शांति। सभी भाई बहनों का अमृत वेले क्लब के अंदर स्वागत है, वेलकम है। फर्स्ट डे है ना आज हमारा अमृत वेले क्लब का। सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है। उसकी एक नियम है, कायदे कानून है अमृत वेले क्लब के, सब हम किस स्थिति में बैठेंगे। फरिश्ता रूप में बैठेंगे सब, और जागती ज्योत बन के बैठेंगे। लाइट माइट रूप में बैठेंगे, और सब जो है चैतन्य जागती ज्योत बाबा से कनेक्टेड होंगे हमेशा। जब ऐसी स्थिति हमारी होती है तो बाबा कहते हैं आप मेरे अमृत वेले क्लब के मेंबर हो। और कोई भी इसमें आके मेंबर बन सकता है, लेकिन हाजिरी रोजाना देनी होगी। और जितने हम जागती ज्योत होकर के बैठेंगे तो बाबा हमारे को गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर करेगा। तो हम सब इसी अवस्था में टिक करके और ये इस समय का हम फायदा उठाएंगे, क्योंकि यही हमारे सारे दिन की फाउंडेशन है। और इसी फाउंडेशन के आधार पर फिर हमारा सतयुग और भविष्य जो है इस पर डिपेंडेंट है सारा। तो आज बाबा हम बच्चों को संगम युग के जो त्योहार होते हैं उसके ऊपर सुना रहा है, और यही कह रहा है कि जो भी हमारे संगम युग के त्योहार हैं वो हमारे क्या है, होली डेज है। क्योंकि मेन जो हमारा त्योहार हुआ पहला, अभी आपने 3-4 दिन पहले सेलिब्रेट किया, वो था हमारा शिव अवतरण। तो शिव अवतरण के अंदर उसके बाद में है होली, होली के बाद में होती है रक्षाबंधन, फिर है जन्माष्टमी, फिर है दशहरा नवरात्रे, फिर है दिवाली, और उसके बाद में है हमारा भाई दूज। तो हम ये जो त्योहार है, मुख्य त्योहार जो हमारे ब्राह्मणों के हैं संगम युग के ऊपर, इनको जिस रीति से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो भक्तों ने उसको जाकर के दूसरा रूप ले लिया, और उसको जो है देह और देह के संबंध में रह करके सब त्योहारों को मनाने लगे वो। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया जो हमारे चित्र बना करके उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक रहस्य था उसको गायब कर दिया। तो आज बाबा यही क्लियर कर रहा है कि जो भी हम फेस्टिवल संगम युग पे सेलिब्रेट करते हैं वो है हमारे होलीडे युग के त्योहार। होलीडे युग अर्थात होली बन करके, और सारा संगम ही हम जो सेलिब्रेशन करते हैं उसके अंदर। तो जो पहला त्योहार का जो बाबा ने चित्रण किया उसमें क्या कहा कि आप बिंदु बनो, बिंदी लगाओ और जागती ज्योत बनो। यही था ना कि बिंदी बन करके ड्रामा बिंदी, ड्रामा के अंदर क्या, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छा है, कल्याणकारी है। फिर अपने को आत्मा समझ बिंदी, और फिर उसको बिंदु लगा दो, जो हुआ फुल स्टॉप। तो ऐसे बिंदी बाप के साथ में बिंदी बन करके रहो, और आप जो है अपने को संपन्न और संपूर्ण बना लो। फिर बाबा ने ये कहा कि इसके अंदर कि जो हमारी जागरण करते हैं अर्थात मेडिटेशन है वो हमारा। तो ऐसे ही बाबा आज हमारे को होली के ऊपर समझा रहा है। होली का मतलब, जो नए भाई बहन है उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, जिसमें मुरली में जो शब्द आएंगे उसको समझेंगे। होली, एक तो हिंदी में होली होता है, पास्ट इज पास्ट, और एक होता है अंग्रेजी के अंदर होली, पवित्रता, और वो एक होता है बिकम होली नाउ। तो उसको अब अभी उसको ऐसे बन जाओ, मेरे समान बन जाओ। और वो इसका मतलब है मेडिटेशन। होली सो होली, नाउ बी होली, मेरे साथ में मिलन मनाओ। तो ये है बाबा इसे होली का रहस्य जो समझाएगा, इसी रीति से इसको हम समझेंगे और धारण करेंगे। तो ये मुरली आज जो है, क्योंकि होली का त्योहार भी आने वाला ही है, तो ये है 15 मार्च 84 की मुरली। 15 मार्च 84,
और आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? 15 मार्च है। फर्क ये है कि वो 84 की है और आज जो है 2021 है। तो सुनो मुरली को। टाइटल है होली उत्सव, पवित्र बनने और बनाने का यादगार। पवित्र बनने और बनाने का यादगार। सारे हमारे फेस्टिवल जो है फाउंडेशन है पवित्रता। होली हंस आत्माओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। टाइटल अपने नोट करते जाओ, बाबा कितने सम्मान हमारे को दे रहा है। होली हंस आत्माओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, होलीएस्ट बाप, होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। नोट करो, संगम युग का दूसरा नाम है होली डे, पवित्र बनने का दिवस या पवित्र बनने का युग। तो संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। पवित्रता का सागर हम आत्माओं से या पवित्र बनने का दिन मनाने आए हैं। तो दुनिया की होली 1-2 दिन की होती है और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। पूरा संगम युग क्या है? हम बाप के साथ में मिलन मनाना और पवित्र बनना। तो वो क्या करते हैं दुनिया के अंदर? वो होली पर रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में अर्थात मेडिटेशन में बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। लवलीन अवस्था जिसे बोलते हैं। तो ये है हमारा रंग लगाना। हद से बेहद के हो जाने से, हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। सदा काल के लिए, सदा काल का मतलब 21 जन्म। ये होली का उत्सव होली अर्थात पवित्र बनाने का और बनने का उत्साह दिलाने वाला है। पवित्र बनने का और बनाने का उत्साह दिलाने वाला है। तो जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। जो भी यादगार है संगम युग के ऊपर जितने भी हमारे त्योहार हैं वो सब क्या, उसका फाउंडेशन क्या? पवित्रता। तो पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता और बुराई को भस्म करना है अर्थात जलाना है। उसको जलाएंगे किसमें? वो स्थूल रीति से उसको जलाते हैं अग्नि से प्रज्वलित करके, और जो लक्कड़ पक्कड़ होते हैं, बुरा फर्नीचर होता है, कुछ उसमें डाल करके वो भस्म करते हैं। और करना किसको? हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है उसको जो है स्वाह करना है। तो बुराई को भस्म करना है मेरी, जलाना है उसको। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण नहीं जलाया है, समाप्त नहीं किया है, तब तक पवित्रता का रंग लग नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता। ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है। तो पवित्रता की दृष्टि से 1-2 में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते फिर, जब तक इम्प्योरिटी है। तो भिन्न भिन्न भाव भूल करके एक ही परिवार के हैं। तो ये हमारा होना चाहिए। भिन्न भिन्न भाव भूल करके एक ही परिवार के हैं। कब होंगे भाव भूल करके? जब आत्मा आत्मा समझेंगे। एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। तो वो तो लौकिक रूप में क्या करते हैं? मनाने के लिए छोटा बड़ा स्वरूप क्या सब बना देते हैं उसमें। बाबा कहता है ये जो बनाया है इसकी यादगार भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वो तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावे, इस भाव से मनाते हैं, इस भाव से मनाते हैं। और वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति
जब हम कौन है, हम सब आत्मा भाई भाई हैं, इस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है, अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। तो जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हो, मैं कौन आत्मा, वो कौन सा आत्मा, और हम सब किसके, परमात्मा के, जब ये स्मृति स्पष्ट हो जाती है, समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तभी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है। अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है। आत्मा, आत्मा कौन सी आत्मा, कहने के लिए नहीं, रियलाइज है। सी सोल, फील सोल, रियलाइज सोल, ये करना है। तो ये है, तो फिर बाबा यही कहता है, इस समान स्थिति में हो जाते हैं तो अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होगी, रूहानियत की झलक चेहरे से। तो सदाकाल की जो उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावे। तो रंग की पिचकारी कौन सी है फिर हमारी, रंग की पिचकारी कौन सी है, ऑन करो वीडियो सबके ना बाबा कहता है फिर अटेंडेंस जो है आपकी अमृत वेले क्लब में कौन सी हो जाएगी, तो सब अपने चैतन्य बैठो। बाबा देखा है कि आपके दिव्य बुद्धि रूप पिचकारी, ज्ञान, दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है। ये है दिव्य बुद्धि की पिचकारी। संग का रंग लग गया और दिव्य बुद्धि की पिचकारी के अंदर रंग भरे हुए हैं। कौन से रंग भरेंगे उसके अंदर, लाल पीले हरे, कौन से रंग भरेंगे, प्यार के, प्रेम और ज्ञान का रंग, गुणों के ज्ञान, गुणों का प्रेम, रंग, ज्ञान का गुणों रंग का नहीं, रंग, गुणों का रंग, गुणों का रंग, सतो ठीक है। प्रधान। तो ये गुणों का रंग है। तो गुणों का रंग की पिचकारी हमारी भरी हुई है। तो बाबा कहता है कि आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है, संग के रंग से अनुभव करते हो, और उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है। क्योंकि भरी हुई पिचकारी, मुंशी भरी हुई बुद्धि की पिचकारी किसी भी आत्मा को दृष्टि के द्वारा, रंग कैसे, पिचकारी कैसे छोड़ोगे, पिचकारी कैसे छोड़ोगे, बुद्धि की पिचकारी दृष्टि के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, मुख के द्वारा इस रंग में रंग सकते हो। दृष्टि के द्वारा है शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावना दृष्टि हो एक के ऊपर। तो मुख के द्वारा मधुर महावाक्य, मीठे महावाक्य बोले, और मुख के द्वारा हो गया वृत्ति में शुभ भाव हो, श्रेष्ठ भाव हो। इस रंग में रंग सकते हो जो वो सदा के लिए होली बन जावे। यही भावना होती है ना अंदर से। बाबा 2 दिन से यही कह रहा है कि क्या बोला था कल भी बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी और एकांतवासी। तो उसमें क्या था, ये था अंदर से कि हमारा हमेशा शुभ भाव हो, शुभ भावना हो, श्रेष्ठ भाव हो, और रूहानियत की दृष्टि हो हमारी। तो बाबा कहता है ऐसी, तो ऐसी वृत्ति और मुख के द्वारा इस रंग में रंग सकते हो जो वो सदा के लिए होली बन जावे। होली मतलब पवित्र, रंग में रंग जाए, बाप के रंग में रंग जाए, संग के रंग में। तो वो तो होली मनाते हैं, वो तो होली मनाते हैं, और हम क्या करते हैं, राखी बहन बोलो, राखी चौहान बहन, होली बनाते हैं। हाँ, जिससे पूछे वो बोले, देखो सभी उमंग उत्साह के अंदर है। हम वो होली मनाते हैं और हम होली बनाते होली हैं। बनाते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है ना। तो बाबा कहता है कि वो तो होली मनाते हैं और आप तो होली बना देते हो, और कब के लिए, पूरे संगम युग के साथ साथ पूरे 21 जन्मों के लिए होली 21 जन्मों के लिए। तो ये है हमारा होली बनाने का बस। तो सब दिन होलीडे के बना देते हो ना, फिर संगम युग में हम क्या रहेंगे फिर, अब रोजाना हमारी होली भी है, दिवाली भी है ना। बाबा कहता है वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड मनाते हैं, आज होली है, कल से फिर वैसे ही अनहोली हो गए। बाबा कहते हैं वो तो अपनी खुशी की मूड बनाते हैं और मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो।
कहते हैं ब्रह्मा कुमार को पता नहीं क्या मिला, वो हमेशा स्माइल उसमें रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। तो आप क्या, हमें क्या है, हम जो है सदा के लिए मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हैं। क्यों? कौन मिला हमारे को? बाबा हाँ, बाबा मिल गए। ठीक तरह बोलो। तो बाबा तो सब भी बोल देगा। खुशियों का भंडारी मिला है हमारे को, शिव भंडारी। खुशियों का भंडारी मिला है। और चाबी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। लो और बन लाओ। तो बाबा कहता है तो आप तो हमेशा होली और हैप्पी मूड में रहते हो, आपको मूड बनानी नहीं पड़ती है, बनानी पड़ती है। सवेरे सवेरे उठा और खुशियों के भंडारी का मुख देख लिया तो भंडार खुल गया हमारा। तो सदा रहते ही होली मूड के अंदर हो, और किसी प्रकार की मूड ही नहीं है हमारे पास। होली मूड, उसकी क्या पहचान होती है? होली और हैप्पी मूड जो होगा उसकी पहचान क्या होगी? क्या पहचान होगी? सदैव हर्षित मुख। हर्षित मुख। हर्षित मुख हो गए, और हर्षित मुख, सदा प्रसन्न। और प्रसन्न वो सदा चेहरे पे झुर्रियां नहीं होंगी, माथे पे झुर्रियां नहीं होंगी, मतलब हल्का होगा, टेंशन हल्का में नहीं होगा, होगा, सदा निश्चिंत हल्का होगा, होगा। सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा, और बेहद के स्वराज का अधिकारी होगा। नोट करो, होली मूड वाला सदा हल्का, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज का अधिकारी। देखा है ना, होली जो आएगी जो उसमें देखना, लोग जो नशा वशा करके घूमते हैं तो क्या समझते हैं, जैसे मैं ही अभी उसका बादशाह तो मैं ही हूँ, और पड़ा होगा नाले के अंदर और रियलाइज करेगा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो निश्चिंत, बिल्कुल पता ही नहीं होता, जब होश में आता है पता ही मैंने क्या किया। हल्की ये जो भिन्न भिन्न मूड बदलते रहते हैं ना, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की कभी भारी, ये सब मूड बदल करके सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसी होली मनाओ, संगम युग की ब्राह्मणों की होली, कि हमेशा एवर हल्का हैप्पी मूड। तो ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो? बताइएगा। हमारी होली बदल गई। जो नए नए जुड़े हैं बाबा के साथ में, चाहे वो हमारे पुराने हैं, लेकिन अभी जो नए जुड़े हैं उनके लिए बाबा कहता है कि ये सब मूड बदल करके सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। तो ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो? बाप के साथ मनाते हो? तो मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म कर दिया, संबंध संपर्क को, और क्या किया फिर? उसको मिटा दिया, और फिर मनाना। किसके साथ में मना रहे हैं? बाप के साथ में। फिर हम बन रहे हैं, और फिर है हम उसका मिलन मनाना। मिलन मनाने का मतलब जो बाप के संस्कार, स्वभाव, संसार, वो मेरा। तो क्या हुआ फिर? मैं बाप समान बन गया ना, तो बाप के साथ में मिलन मनाना। ये है मिलन मनाना, बाप के साथ में। और जब सबके संस्कार एक से हो गए तो क्या बन गया? ये सतयुग की दुनिया बन गई ना फिर। ये यही तो चाहिए हमारे को, यही ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा कहता है कि जिसका यादगार है मिलन मनाना, अर्थात जिसका यादगार है जलाते हैं, जलाते हैं, रंग लगाते हैं, और फिर मिलन मनाते हैं। यही करते हैं ना होली पे, जला लिया और उसके बाद में मिलन मनाते हैं, रंग लगाते हैं। पहले जला दी, उसके बाद में रंग लगा दिया। फिर आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, तो वो बाबा फिर कहता है कि ज्ञान का रंग हो, खुशी का रंग हो। कितने रंगों की होली खेलते हो फिर आप? जब इन सब रंग में रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो, बाप समान बन जाते हो। कल आपने सुना ना कि जो आपको वीडियो भी दिखाई, वैसे भी कि दादी गुलजार के साथ में जो है डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल हम कैसे मनाते थे, मतलब स्थूल रीति से भी और वैसे सूक्ष्म रीति से भी। लेकिन बाबा के साथ में जब आते थे, बाबा जब उनके तन में होता था, वो फिर बहुत ही अविनाशी, बहुत लंबी चौड़ी पिचकारी भर करके, और स्टेज से ही बाबा सारे सभा के ऊपर वो रंग डालते थे। और रंग इतनी बड़ी पिचकारी होती थी, पता नहीं लगता था कि ये रंग कैसे छूटेगा। वो रंग नहीं था, जैसे लगाया हल्का, वो
टिश्यू का रंग होता था एकदम, थोड़ी देर के बाद में वो गायब हो जाता था। कितना सुंदर रंग था, बहुत सुंदर रीति से अव्यक्त होली मिलन मनाते थे उसमें। तो बाबा आज यही बता रहा है इसमें कि जब समान आपस में मिलते हैं ना, तो कैसे मिलेंगे दुनिया वाले? स्थूल में तो गले मिलते हैं, और लेकिन आप कैसे मिलते हैं? जब समान बन जाते हो। ऐसी होली मनाना, जब समान बन जाते हो तो स्नेह में समा जाते हो, अर्थात लवलीन बन जाते हो। समाना ही मिलना है। तो ये सारी विधि कहां से शुरू हुई? अभी संगम युग से हुई है, संगम युग से हुई। तो आप अविनाशी मनाते हो, वो विनाशी यादगार रूप मना करके खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव और उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने में खुश हो जाते हैं। वो देखा, जो हमारा भागवत गई, वो हमारी भागवत को देख करके अब देखो उन्होंने कैसी भागवत बना दी। वो स्थूल रीति से त्योहार मनाने लगे, और उसका आध्यात्मिक रहस्य विचारों को मालूम नहीं है। तो हमारा क्या फर्ज है? आध्यात्मिक रीति की होली उनके साथ, ये हमारे को हर एक त्योहार पे उनको आध्यात्मिक रहस्य उनको बताएं। फिर तो बाबा कहता है, अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। अभी भी कितना उनको, यानी मंदिर में जाएंगे, कितनी हमारे वो व्रत उपवास करते हैं, मनाते हैं, करते हैं, लेकिन अभी भी उनको उमंग उत्साह तो रहता है ना। पर उसका वास्तविक रहस्य क्या, वो नहीं, अल्पकाल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है आप लोगों ने? बाबा पूछ रहा है, बना ली है? जो भक्त भी हमारा फिर गायन वादन करते हैं ड्रामा के अंदर। यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। दोनों देख रहे हैं ना, भक्त लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। और एक तरफ तो चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं बैठी हुई हो, और दूसरी तरफ अपने चित्र देख रहे हो कि कैसे हमारी चित्रों की पूजा हो रही है, कैसे वो अपने आप को बलि चढ़ा रहे हैं। एक तरफ याद स्वरूप बने हो, हम मेडिटेशन में बैठे हुए हैं याद स्वरूप भगवान की याद में, और दूसरी तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार भी देख रहे हो। जो हमने कर्म किए उनका यादगार बना लिया उन्होंने, और वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर महिमा योग्य बन गए ना। और कल पहले की महिमा सुन रहे हो फिर आप, कि हमने ऐसा किया था, स्मृति स्वरूप हो गए हम, कि हम ही थे ऐसे। तो बाबा कह रहा है ये वंडर है ना, और स्मृति से देखो कि ये हमारा गायन है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, और लेकिन जानते नहीं है वो। सुना, कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन वो जानते नहीं है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। हमें क्या है, हमने ऐसा पार्ट बजाया था, फिर से हम बजा रहे हैं ऐसा। जैसे बाबा कहता है, एग्जाम्पल स्थूल रीति में दे रहा है, जैसे मान लिया गांधी जी बीच में ले आए बाबा आज। गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना। अब तो गांधी जी नहीं है, लेकिन उसे फिल्म मिल में चलती देखते हैं तो वो भी देखता तो होगा ना। बाबा कहते हैं लेकिन उसको पहचान ही नहीं है, याद ही नहीं है उसको। हम जो है याद स्मृति स्वरूप है। याद है ना हमारे को 84 जन्मों का कहानी सब बता दिया, नॉलेजफुल हो गए ना। स्मृति स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप हो गए हैं, बिल्कुल सब याद है हमारे को। आप पहचान से अपने चित्र भी देखते हो, और कहते हैं देखो ये हमारा चित्र है। मंदिरों में जाके कहते हैं ना कि किसकी मूर्ति है, हमारी है। ये कैसे बनी, हमने राजयोग की पढ़ाई पढ़ी थी, फिर हमने ऐसा पाठ बजाया था। याद है ना सारा सभी को, है सभी 84 जन्म वाली आत्माएं। जागो हाँ जी। जागो। हाँ जी। हैं, देखो जी कितने है। खुश हो रहे हैं। सबके सब खुश हो रहे हैं। देखो देखो, प्रियंका बहन भी आ गई है गुवाहाटी से। और तो बाबा कहता है कि देखो आप पहचान से चित्र देखते हो और जानते हो कि हमारे चित्र हैं। ये हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और ये ज्ञान सारा आ गया ना बुद्धि के अंदर, सभी को आ गया, डबल विदेशियों को भी आ गया। अब बताओ मंदिरों में जो चित्र है, अब लोग देखो इसका आज कितनी अच्छी रहस्य बाबा क्लियर कर रहा है
कि ये मंदिरों में जो चित्र हैं, ये दिलवाड़ा मंदिर में भी अपना चित्र देखा आप लोगों ने, या सिर्फ भारतवासियों का ही है ये? फिर बाबा को किसी के मन में संकल्प उठे होंगे, सभी ने अपने चित्र देख लिए, ये पहचाना कि हमारे चित्र हैं। अब बाबा ने कहा क्या कि महाभारत के समय में भगवान ने गीता सुनाई। किसको सुनाई? गीता ज्ञान दिया किसको दिया? किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन अर्जुन नाम क्या था हम उसका? बोलो, नाम क्या था जिसको? अर्जुन अर्जुन। तो अर्जुन कौन था? वो एक ही था या बहुत थे अर्जुन? वो बहुत थे, हम सब अर्जुन हम सब अर्जुन हैं। करे। हम सब अर्जुन है, हम सब अर्जुनों को गीता सुनाई। तो यही बाबा बता रहा है, आज देखो कितना अच्छा बता रहा है कि ये पहचाना कि हमारे चित्र हैं। जैसे कि हे अर्जुन, ये एक का मिसाल है, लेकिन वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु है तो सभी ना। यादगार चित्र हम सबके हैं। वो एक का दिखाने के लिए एक तो एग्जाम्पल दे दिया है हम सभी का। तो हम सभी अर्जुन हैं, ज्ञान को अर्जित करने वाले अर्जुन। तो हम होनहार जो है ब्राह्मण सो देवता है। तो ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत थोड़े चित्र हैं, हम कैसे होंगे? यानी सैंपल तो एक ही दिखाया जाता है ना। जब आप परचेज करते हो तो फिर कितना होता है, बहुत थोक में मिलता है ना माल आपको। बाबा कहते हैं इसलिए सैंपल तो एक ही दिखाऊंगा, ये सभी के आगे खड़ा कर दूं यहाँ पर? नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए मंदिरों में भी जो है ना, ये एक का मंदिर नहीं है, अनेकों मंदिर होंगे और अनेकों आपकी सबकी यादगार है उसके अंदर। तो ये तो सैंपल दिखाया है मैंने, जो मंदिर है या जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है, ये सैंपल है, लेकिन है आप सबका यादगार, है खुशी की यादगार। तो अब मंदिरों में जब जाओ तो कहने हमारी मंदिर है सारे, ये जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। समझा? तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, बड़ी पिचकारी भरी हुई है, या थोड़ा सा रंग भर लिया, एक पे डाल दिया बस छुट्टी? नहीं, छोटी छोटी तो नहीं है पिचकारी, एक बारी जो समाप्त हो जाए। सबको रंगना है ना। तो बाबा कहता है फिर बार बार भरना पड़ेगा, वरना फिर तो तो एक दफा में रंग दो, पता नहीं बाद में वो आएंगे नहीं आएंगे रंगने। या एक बार ही भर लो पिचकारी को, बड़ी ऐसी मेहनत करने की भी अब दरकार नहीं है। तो सभी को अविनाशी रंग से रंग दो, सभी को अविनाशी रंग से रंग दो। होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? हो गई है होली, मनाने जाओगे भी? होली का त्योहार आएंगे जब मनाएंगे। हो गई है, हमारी होली हो गई है। हर दिन होली है। हर दिन होली हर है, दिन होली संगम है। युगी होली है। ठीक है, बाबा यही कहता है होली हो गई अर्थात होली मना ली। रंग लगा हुआ है ना, ये रंग साफ नहीं करना पड़ेगा, ये रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा विनाशी रूहानी रंग लग गया है, रंग दे मेरी चुनरिया मेरी, ऐसी जो ये रंग तो सदा चढ़ा रहे। सदा चढ़ा रहे पे, ये है वो। तो सूर्य रंग लगाते भी खुशी से हैं, और फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। ये साफ नहीं करना पड़ेगा, ये अविनाशी रंग लग गया। ठीक है निर्मल बहन जी, अच्छी है, मुबारक हो आपको। ऐसी होली। उस रंग से तो डरते हैं ना, कहीं आंख में ना लग जाए। उस रंग से तो रंगते, यहाँ तो कहते हैं पूरी तरह रंग दो, एक एक चीज को छोड़ो ही नहीं। बाबा कहता है ये तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा है। ऐसी होली मना ली है, होली बन गए, ये पवित्र बनने बनाने का यादगार है। अब क्या हुआ फिर? अब जब ऐसी होली मनाई तो क्या कहता बाबा? कहता है यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी हैं। क्या कहानी बनाई है? क्योंकि कहानी सुनने की रुचि रखते हैं ना, हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी बनाई हुई है। देखो, तो हर उत्सव की कहानियां बना दी हैं। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी हैं। अब कोई राखी की कहानी बना दी है, रक्षाबंधन के, वो कैसे उसकी राखी बांध दी और ये किया उसने। कोई होली की कहानी बना दी है, और कोई जन्म की कहानी बना दी है। और कोई राज्य दिवस की कहानी बना दी है, भैया दूज के राज्य दिवस की। तो भिन्न भिन्न कहानियां, जो भी आप त्योहार भक्ति मार्ग के अंदर ना, इतनी कहानी बन गई है त्योहारों के ऊपर। लेकिन ये सब आपके जीवन कहानियों की कहानी है। द्वापर में व्यवहार हुआ बे,
क्यों हुआ है, देखो अभी थोड़ा चित्रण कर रहा बाबे कि कैसे सतयुग त्रेता के बाद में द्वापर के अंदर क्या थे, लोग क्या करते थे, वो अपने व्यवहार में इतना समय नहीं देना पड़ता था तो फ्री थे, तो क्या किया उन्होंने, संख्या भी आज के हिसाब से कम थी जनसंख्या, और संपत्ति भी रजो प्रधान थी, और स्थिति भी रजो प्रधान थी। क्या हुआ, इसलिए बिजी रहने के लिए ये कथा कहानियां कीर्तन ये साधन अपना लिए उन्होंने। खाली थे, बुद्धि खाली थी, तो उन्होंने हमारे ही चित्रों की जो थोड़ी बहुत स्मृति रही उसको लेकर के हमने ही वो करे हैं, ये कथा कहानी किससे जो हमने बनाए हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे अज्ञान हो गए थे, बिल्कुल गिरते 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 हम ही तो उतरे ना ऊपर से, हमें जो थोड़ी बहुत स्मृति थी उसके हिसाब से हमने बना दिया उसके। ये कथा कहानियां कीर्तन ये साधन अपनाए हम, जो रजो प्रधान थे द्वापर के अंदर, कुछ तो साधन चाहिए थे ना। तो आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो, वह याद में बैठ जाते हो, अभी अभी की बात है, तो आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो, याद में बैठ जाते हो, वो उस समय क्या करें, वो करेंगे प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे और कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि होकर के कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बना दी। ऐसे कहानी किससे बने हमारे ऊपर, फिर भी अच्छा है जो कम से कम कहानी किससे लिखे, तो कम से कम क्या हुआ, फिर भी अच्छा है। बाबा इसमें भी कहता है कल्याण है, जो अपवित्रता से में ज्यादा जाने से बच गए, पूरे तमो प्रधानता में जाने से बच गए, रजो प्रधान तो रहे लेकिन पूरे तमो प्रधान नहीं बन पाए। तो बाबा कहता है इसलिए आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं। आजकल के साधन, आधुनिक साधन देख रहे हो ना, उनमें क्या हो रहा है, बिल्कुल। बच्चे कितने, यानी पैदा होते ही जो है मोबाइल और इंटरनेट फिरना ये सब जानते हैं, और ये चाहिए उनको, एडिक्शन है उनको। बच्चों को देखिएगा, ना दो तो फिर रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हो, और उस समय फिर भी कुछ तो मर्यादाएं थी ना, कुछ तो मर्यादाएं थी ना, लेकिन है सब आपका यादगार। इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं, और कितने प्यार से गीत गाते हैं, इतने प्यार स्वरूप आप बने हो तब तो प्यार से गाते हैं ना, इतने प्यार स्वरूप बने हो जब भी तो प्यार से गाते हैं ना वो। तो हम ही हैं, ऐसा कभी ना अपने अंदर से देखें कि हम नहीं हो सकते, है ना, हमारा यादगार है। किसी को देख के खुश आए तो हम ऐसे थे, हमने ऐसा किया था, तो तभी तो प्यार से गाते हैं हमारा यादगार। तो समझा होली का यादगार क्या है, सदा क्या रहो, खुश रहो, हल्के रहो, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, सदा लाइट मूड, सदा हैप्पी मूड। तो मूड को बनाने की होली है ये। तो सभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जब भी आप अब अमृत वेले क्लब में जैसे आए या मधुबन में आते हैं तो क्या करते हैं, तो अपना फोटो, जब आते हैं तो फोटो देखो, फिर जब जाते हैं तो फिर फोटो देखो। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ फेस के फोक्स में, हाँ जी। कैसे आए थे और कैसे बन के जा रहे हैं, देखो कितनी ब्रॉड स्माइल आ रही है हर एक के चेहरे हाँ, मुस्कुराते हुए। पे। बाबा कहता है बताओ, बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हो ना, तो जब फोटो है फिर जाते हो, जब फिर फोटो दोनों फोटो निकालो, समझते इशारे से ही है, सब समझ गए इशारों से ही। फिर भी बाप दादा के व बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। लो जी, नया टाइटल मिल गया, बाप दादा के, बाप दादा के, बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। तो आपके आने से देखो कितनी रौनक हो जाती है, कितनी रौनक हो जाती है, अच्छी लगता है ना। जी। जहां देखो फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, जहां देखो फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, है ना, है कहीं कोई देखो जो अगर ना भी हंसना चाहे बाबा फिर भी मुस्कुराहट तो ले आइए हर एक को, हाँ जी। है, चाहे बुजुर्ग भी है तो देखो कैसे हाँ हंस जी। रहे हैं, वो हंसना भी ना आता हो तो भी। बाबा कहता है कितनी रौनक है देखो। तो बाप दादा जानते हो आप मेरे घर का श्रृंगार हो, मेरा श्रृंगार हो, ऐसी हंसी होली मना ली, मना ली या बन गए,
क्योंकि ये होली ही फिर जाकर के हमारे को होलीएस्ट ऑफ होली वर्ल्ड में लेकर के जा रही है। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, आप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो, सदा श्रम को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो, साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाबा ने कितने सुंदर रीति से हमारे को होलीडे बना दिया। होलीडे युग हो गया हमारा पूरा संगम युग, और होली हंस के साथ में बाबा हमें होलीएस्ट ऑफ होली बाप जो है पवित्रता का सागर, वो हम बच्चों से होली मना रहा है। तो रंग भी गए उसके अंदर, बन भी गए, और उसके साथ में कनेक्टेड हमेशा मेडिटेशन के रंग में रंग गए, लवलीन भी हो गए उसके साथ में। तो ऐसा जो है निरंतर की होली है हमारी। तो इसमें 3 बातें याद रखना कि ड्रामा भी इसके अंदर आ गया, और ड्रामा के साथ में हमारा मेडिटेशन भी आ गया। इसमें ड्रामा का क्या पार्ट हुआ, कोई बताए इसके अंदर ड्रामा क्या हुआ? पास्ट इज पास्ट ड्रामा का। हाँ, और ड्रामा में ये नूत है कि जो हमारे चित्र हैं वही हम अब कर रहे हैं। यहाँ पे होली जो खेल रहे हैं, और जो मंदिरों में और दिलवाड़ा में जो चित्र हैं वो हमारे ही हैं। देखो, ऐसा ड्रामा की हम जो होली से मतलब संबंधित ये है, होली का मतलब क्या हुआ, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला अच्छा। बिंदी लगे ना, 3 बिंदी ड्रामा, ये बाबा इसमें ड्रामा बता रहा है। उसके बाद में क्या बताया, आप जो है अपने आत्मा रूप में क्या हुआ कि मैं कौन हूँ, होली आत्मा हूँ, ठीक है। और फिर किसकी हो गई, याद के अंदर होकर के मैं किसकी बन गई, मैं बाप की बन गई, मैं बाप की बन गई, ठीक है। कितनी सुंदर बाबा इसमें बताता है, होली सो होली नाउ बी होली बिकम होली। ये होली का रहस्य है पूरा। तो इसको हम अपना याद रखें, और फिर हमारा काम भी क्या है कि निरंतर हमारी निरंतर की होली, ये बाबा है। तो सभी को बहुत बहुत आने वाली होली, बनने वाली होली और निरंतर रहने वाले साथ में संगम युग की होली की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी होली। मुबारक। शुक्रिया अदा बाबा। होली आने वाली होली क्या रोज ही होली है? सारी होली है। यही बात है, युगी संगम, सारा युग ही होली का युग है। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ये ओम सारे शांति क्लब में बैठे हैं, देखो वो लोग करते हैं अपनी किटी पार्टी, और हमारी कितनी सुंदर किटी भगवान के साथ मना रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसा जीवन किसका होगा जी। सुबह सुबह हमारी होली हो गई। याद आ रहा है वो सीन, कैसे भागते हैं एक दूसरे के पीछे रंग लगाने के लिए, जी। और ये रंग ऐसा चढ़ता है जो अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर बना देता है। कोई कीचड़ पट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, बाद में छुड़ा छुड़ा के उस गंदे गोबर को और ऐसे रंगों को कितना वो होता है, छिल जाता है सारा शरीर। तो हर त्योहार जो है ना, वास्तव में ये पूरे संगम युग जो छोटा सा युग है, जो चरित्र गोप गोपियां परमात्मा के साथ करते हैं, उन चरित्रों का वो चित्रण है। तो बाबा ने आज कहा ना कि तुम, ये इतना बढ़िया युग है कि जहां हम अपनी पूरी हिस्ट्री को देख सकते हैं। इफ यू गो बैक, इफ यू रिफ्लेक्ट कि हम क्या क्या कैसे कैसे आए यहाँ संगम पर, अब हम क्या कर रहे हैं। वो त्योहार मना रहे हैं, बस जा रहे हैं, भाग रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान, इधर जा उधर जा, और हम रियलिटी में वो जीवन जी रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। हर त्योहार आता है, भाग दौड़ करते हैं, कितनी मंदिरों में भीड़ और कितना तूफान हुआ होगा, लेकिन हम कितने मजे से हमने इस बार अपनी शिव जयंती मनाई, है ना। और अब हम होली पर आ गए, तो मुरलियां ऑटोमेटिकली, ये तो वंडर है। आज 15 तारीख, अब होली आने वाली है, तो आज बाबा पहले से बच्चों को होली के लिए तैयार। जैसे सुना रहे थे कि होली, इट हैज गॉट 3 मीनिंग्स।
होली सो होली, अब बीता ना वो, अब ये आत्मा परमात्मा की होली, लेट्स बिकम होली, अब हमें पवित्र बनना है। तो आप देखो कितना सुंदर भक्ति में है कि होली पर खूब वो लकड़ियां वकड़ियां सब इकट्ठी होनी चालू हो गई हैं सड़कों पर, और उसको फिर उसमें वो गोबर की गुगलियां बनाएंगे और उसकी मालाएं ले लेकर माताएं आती हैं जलाने के लिए, उस पर व्रत रखती हैं और फिर तीली लगा करके उसमें अग्नि देती हैं, और रात को जब ये जलती है उसके बाद जो घर के पुरुष कुमार हैं वो लोग बालबूट लेकर के जाते हैं और उसको होली में जलाते हैं, और जलाकर उसको बड़ों को, जो होले बन जाते हैं तो वो उनको बड़ों को देते हैं, पांव छूते हैं। तो कितना सुंदर इसका रहस्य है कि हमें बुराइयों को समूल नाश करना है, जलाना है, नहीं तो वो फिर वापस आ जाती हैं। जलाने के बाद उसका रंग रूप और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब चेंज हो जाती हैं। तो आत्मा बीज है, उसके अंदर जो भी हमारी लगी हुई थी बुराइयां, उसको इस समय हम बाबा की याद की अग्नि में जलाते हैं, जो हमें भी दुख देती है। फिर आता है अगले दिन रंग लगाना। अब बाबा यही बता रहे कि रंग कौन सा है, पिचकारी कौन सी है। हमारी एक एक ये जो आउटलेट्स हैं, इट इज अ पिचकारी, जहां से वो रंग निकलते हैं, प्यार का रंग, खुशियों का रंग, है ना, शांति का रंग, आनंद का रंग, शक्तियों का रंग, जो दूसरी आत्माओं को भी रंग देता है। तो किसी को नहीं छोड़ना, कहते ना भाई रंग दो, आज कोई न छूट जाए, ऐसी होली हम खेलें कि जो सब आत्माओं को हम गोपियों को इतने खूबसूरत रंग में हम रंग दें। ये इसका रंगना है। फिर आपस में गले मिलते हैं एक दूसरे को मिलन मनाते हैं। तो मना कि समान बन जाना, बाबा के उसमें बिल्कुल उसके प्यार में समा जाना, वो है मिलन मनाना। और मिठाई भी, आज बाबा ने मिठाई का नहीं वर्णन किया, फिर मीठी मिठाई खिलाते हैं। आज तो वो लोग मिठाई ना भी खाएं, लेकिन मुख से हमारी मिठाई, मधुरता की मिठाई हम खिलाएं। तो सारी होली का कितना सुंदर रहस्य है कि वो खाली मनाकर त्योहार को थक मर के नशा करके पड़ जाते हैं, लेकिन हमें जो रूहानी नशा चढ़ता है, हमारी जो आत्मा रंग जाती है, वो कभी उतरता नहीं है उससे रंग। दिल वो खुश मिठाई खिलाते हैं। 21 जन्मों तक वो रंग चढ़ता है। ये तो स्थूल के नशे पड़े रहेंगे नाली में और क्या, लेकिन ये नशा, रूहानी नशा ऐसा है जो औरों को भी नशीला बना देता, औरों को भी नशे में झुमा देता है। फिर बाबा यादगार भी बताते हैं कि ये सब मंदिर जब भी जाओ, अभी भी हम लोग जाते हैं तो हमें बुरा थोड़ी लगता है, या हमें कहीं किसी ने सत्संग में बुलाया, कीर्तन में, तो खुशी होती है ना जाके कि हमारी कीर्ति का कीर्तन हो रहा है। ये रियलिटी में हमारी लाइफ है, जो आज ये चित्र बना करके उनकी पूजा। तो क्या कमियां हैं, चित्रों को देखकर हमें प्रेरणा आती है कि हम भी ऐसी संपूर्ण और संपन्न मूर्त बन जाए। बाबा रोज रोज क्यों लेकर बैठता है बच्चों को, कोई ना कोई टिप्स हमको दे जाता है, हमको उस नशे में झुमा देता है। तो जब रोज रोज पिता कहेगा कि तुम तो, जैसे कल कहा, शांति देवा हो, फिर बाबा ने कहा ना आज भी, क्या कहा कि होली के रंग में तुम रंग गए। तो आज आते ही क्या टाइटल दिया बाबा ने, पहला हाँ, होली हंस, होली हंस, है ना। तो मतलब नहीं भी है तो हमें हंस बनना ही पड़ेगा, ऐसा सुंदर कि जो हमेशा मोती चुगे, पवित्र बने, बेदाग, एकदम स्वच्छ सफेद हो, ऐसा हंस। तो ये बाबा हमें दे देकर वैसे बनने की प्रेरणाएं देता है। अपने संग का रंग वो लगा रहा है। याद क्या है कि बीइंग इन हिज कंपनी, रिमेम्बरिंग बाबा, तो वो जितना हम उसको याद करते हैं उतनी ही पावर्स आती है और वो रंग हमारे में अविनाशी लगता चला जाता है। तो क्या और ये संगठन है बाल गोपाल, अकेले डांस नहीं होती है, कोई अकेला थोड़ी नाचेगा, हमेशा बाल गोपालों के साथ तो पूरी की पूरी मंडली है हमारी, सारे मिलते हैं, देख देख कर खुश होते हैं। तो ये रास लीला ही तो है हमारी,
कि हम अपनी रास कर रहे हैं, परमात्मा से अपनी राशि मिला रहे हैं, संस्कारों की रास है ना। आजकल रास होती नहीं है, झगड़ा हो जाता है क्योंकि संस्कार मिलते ही नहीं है ना। राशि कहते हैं इसकी, इससे राशि नहीं मिलती। अब राशि क्या है कि हम संस्कारों की मोल्ड करते हैं, मिलाते हैं। डांस में क्या है, मोल्ड करना, डांस करना। जो जितना अच्छा मोल्ड करता है उसकी डांस उतनी खूबसूरत होती है। वो शरीर को मोल्ड करते हैं, हम अपने यहाँ जो हठीलापन था उसको मोल्ड करते हैं। तो बन गए ना कितने सुंदर गोप गोपियां, गुप्त हैं, है ना। दुनिया को नहीं पता, लेकिन हमारा मन झूमता है, भगवान के संग के रंग में रंग जाता है। तो हमारी तो पूरा संगम युग ही होली डे है। हॉलीडे, होली डे, पवित्र बनने का संगम पूरा हमारा ये त्योहारों से भरपूर है। जहाँ आत्मा भगवान के साथ प्रतिदिन हमारी शिव जयंती है, प्रतिदिन हमारी होली है, प्रतिदिन हमारी दिवाली है, प्रतिदिन हमारी राखी है। एक एक त्योहार बाबा बहुत खूबसूरती से हर त्योहार का अक्षर मतलब बताता है। अब आप देखो, राखी पर आते हैं लोग, कितने भारी हो जाते हैं। अरे इसको इतना देना पड़ेगा, उसने इतना दिया। और यहाँ तो इतनी सुंदर राखी मनाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं कई बार। क्लास में बैठे इतने सुंदर गीत बज रहे होते हैं, एक एक जाता है, राखी भगवान से बंधवाता है थ्रू दीदी। तो आनंद आता है त्योहार सेलिब्रेट करने का और मजे मनाने का। तो संगम युग में जितना मौज मनाओ उतना कम है। हल्के रहो, नाचते गाते रहो, खुशहाल रहो। कोई बात हो भी जाए ना, फटाफट उसको वहीं क्लियर कर दो। भाई अगर हो गई मुझसे भूल, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझको क्षमा कर दिया। बस मस्त रहना है बिल्कुल। जितना हम मस्ती करेंगे यानी संगम का पूरा पूरा आनंद लेंगे, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। इसीलिए कहते हैं हर गोपी के संग कृष्ण, गोपाल, हर गोपी के संग गोपाल दिखाई दे। और कौन है वो? हम गौओं का गौपाल है एक ही, तो रोज रोज ज्ञान की घास चराता है हमको। तो बाबा की बात में बात, कहते हैं ना, जैसे ज्यो इसके केले की पात में पात, तस ज्ञानी की हर बात में बात। तो बाबा की इतनी सुंदर एक एक चीज की व्याख्या है, मन झूमता है, नाचता है। वाह 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 वाह, वाह मीठा बाबा, वाह मेरा भाग्य। तो ऐसे खुशहाल, खुश नसीब, वाह मेरा भाग्य विधाता। हाँ भाग्य विधाता, और वाह हमारा भाग्य। हम इतने खुश नसीब हैं कि भगवान का हाथ और साथ हम बच्चों को मिला है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।